स्टार्ट। महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया विराम। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए विराम। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए विराम। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते विराम। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में है, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता विराम। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहां बैंक सरकार के हाथों में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए, और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने ले लिए थे विराम। लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा विराम। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। फ्लैग ऑफ चेंज। जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा हो सकती है विराम। नए लोगों में नई आशाएं जागी है विराम। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेगी विराम? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गई तो उनके परिणाम भयंकर होंगे विराम। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई है, हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है विराम। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है, इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज हो जाएगी विराम। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है विराम। कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है विराम। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। फ्लैग ऑफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है गन्ना पैदा करता है वह परेशान है कि क्या होगा विराम। हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा विराम। उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा विराम। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले विराम। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों
को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं विराम। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती है विराम। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है विराम। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सके। प्रगति चेंज। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है विराम, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है विराम। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती विराम। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं विराम। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है विराम। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे विराम। फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा विराम। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे विराम, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा विराम। खाद की भी बात की जाती है विराम। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोले और खाद पैदा करें विराम। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए विराम। कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं विराम। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा विराम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है विराम। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं विराम। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है विराम। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं विराम। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा विराम। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है विराम। कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है विराम। मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। पैराग्राफ चेंज। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफी मात्रा में कर रहे हैं विराम। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है विराम। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं विराम।
इसके